क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो 24 का ये क्वेश्चन नंबर जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है हमने सॉल्व कर लिया है। ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और टिक द करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे है द इनर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 440 cc and the area of inner base is equals to 88 square centimeter. The inner height of a box is, यहाँ पे आपका जो है वो क्यूबॉइडल बॉक्स दिया हुआ है। तो आप क्यूबॉइडल बॉक्स जो है वो बना लो। ये हमारा क्यूबॉइडल जो है वो बॉक्स हो गया। इसका जो आपका लेंथ दिया हुआ है, ये ब्रीथ हाइट कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसमें वॉल्यूम ऑफ दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल्स टू आपका 440 cc जो है वो दिया हुआ है। और इनर बेस जो है वो इनर बेस आपका दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको हाइट जो है वो पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का जो है वो फॉर्मूला दो तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर सकते हो या तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है जो है 440, एरिया ऑफ बेस जो है वो दिया हुआ है 88 और हाइट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप जो है वो 440 में आप 88 को डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है वो आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो एच जो है वो हमारा निकल जाएगा 5 क्या बोलते हैं इसको 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर्स बी जो है वो आपका एच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 24 का क्वेश्चन नंबर 2। The length, breadth and height of a cuboidal holes are 40 meter, 12 meter and 16 meter respectively. The number of planks having the height इतना and breadth इतना and 5 meter and breadth 4 meter and the thickness of 5 meter can be kept in that holes. Means आपका एक cuboidal holes जो है वो आपका है बड़ा सा और उसमें कितना जो है लेंथ आपका हाइट इतना का, ब्रीथ इतना का और थिकनेस इतना का हम उसमें जो है वो उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए ये आपका एक बड़ा सा क्यूबॉइडल होल्स है। ठीक है, तो एक क्यूबॉइडल होल्स है जिसका आपका लेंथ जो है वो 40 जो है मीटर दिया हुआ है, ब्रीथ जो है वो आपका कितना दिया हुआ है तो और 12 मीटर दिया हुआ है और हाइट आपका 16 मीटर जो है वो आपका दिया हुआ है। तो आप कितना जो है वो आप इसका प्लैंक्स का जो है वो जिसका हाइट ब्रीथ दिया हुआ है इतना आप जो थिकनेस दिया हुआ है तो आप इसको रख सकते हैं। तो आप मान लीजिए लेट नंबर ऑफ planks can be kept in that box is equals to n। मान लीजिए हम n जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पे लेंथ ब्रीथ और हाइट जो है वो बॉक्स का इतना हो गया और आपका प्लैंक्स का हाइट ब्रीथ जो है वो कितना हो गया तो हो गया 5 इंटू हो गया और 5 इंटू 4 इंटू 2 और ये इतना नंबर। तो हम कितना रख सकते हैं जितना इसका वॉल्यूम होगा और इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम के बराबर ही तो हम रख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम इसमें कितना अट सकता है जितना एक का वॉल्यूम और जितना हम रखेंगे उसका वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स इनटू नंबर ऑफ प्लैंक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 इंटू 12 इंटू 16
इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू एन। मीन्स जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा ये प्लैंक्स जब हम रखेंगे तो ये जो है वो इसका वॉल्यूम होगा, वो जितना भी ये प्लैंक्स होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंटू 12 इंटू 16, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू यहाँ पे नीचे हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 10, ये जो है वो 2 और ये जो है ये कट जाएगा। तो यहाँ से जब हम इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 192। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 192। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स हम कितना रख सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कैन बी kept in that होल्स इज इक्वल्स टू 192। और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 192। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 12 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 256 स्क्वायर मीटर, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़। इसमें जो है वो सरफेस एरिया जो है वो हमारा दिया हुआ है कि आपका क्या है, क्यूब है। तो आप एक क्यूब का फिगर बना लो। इस टाइप से जो है वो ये क्यूब बन जाएगा। इसका जो है वो सरफेस एरिया हमारा कितना दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया दिया हुआ है कि 256। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू 256 मीटर स्क्वायर। ये आपका ये सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब आप इसको अभी आपको इसको क्या फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसका जो है वो हम निकाल लेते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है। तो यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हो जाता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये लैटरल की बात हो रही है तो आप लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये हो जाता है 4a का स्क्वायर, जिसमें a जो है वो आपका एजेस कह लो या साइड ऑफ अ क्यूब हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये है 256 मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, ये हमारा कट जाएगा, इसको आप काटोगे तो ये कट जाएगा 64 से, और a जो स्क्वायर आ जाएगा वो 64 आ जाएगा। अब a की वैल्यू हमारा 8 जो है वो मीटर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि इसका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है वो क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमारा हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब। यहाँ पे आप a की वैल्यू रखोगे तो 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो जाएगा हमारा 512 जो है आपका मीटर क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम आ गया। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका आंसर है 512 मीटर क्यूब, ये आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारा 24 का क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये 3 था। अब हम 24 का 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ 2 क्यूब इज 1:27। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब इज। यहाँ पे आपका 2 जो है वो क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। एक क्यूब ये हो गया आपका, एक क्यूब ये हो गया आपका, ये 2 क्यूब जो है इसमें इसका वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ V1 रेशियो वॉल्यूम ऑफ, ये आपका पहला क्यूब का वॉल्यूम, ये आपका दूसरा क्यूब का वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ V1 और वॉल्यूम ऑफ V2। तो ये कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 1:27। यहाँ से मान लो आप कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो V वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब
इज इक्वल्स टू ए का क्यूब। ए का क्यूब आप मान लो साइड ऑफ V1 आपका A है और साइड ऑफ V2 जो है वो आपका B है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ V1 आपका ये हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ V2 जो है आपका हो जाएगा B का क्यूब। तो यहाँ से A का क्यूब रेशियो, B का क्यूब का रेशियो, ये हो जाएगा आपका 1:27। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो ये A का है और ये 3 का स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो A की वैल्यू यहाँ पे 1x हो गई और B की वैल्यू जो है वो 3x आ गई। मीन्स अगर आप 1 को और 3 को जो है वो क्यूब करोगे तो ये 1:27 आ जाएगा। तो A की वैल्यू हमारी हो गई 1x और B की वैल्यू हो जाएगी 3x। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि अगर इसका वॉल्यूम का जो है रेशियो आपका 1:27 दिया हुआ है तो इसका जो है वो इसका ये टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो कितना है होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स कितना होगा, तो यहाँ से निकाल लो कि ये क्यूब का था तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये हो जाता है हमारा 6a का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका रेशियो पूछा जा रहा है कि हमारा रेशियो इसका कितना होगा। तो ये टोटल सरफेस a का स्क्वायर हो जाता है तो इसका हो जाएगा ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका इस वाले फिगर का 1 का स्क्वायर, 6 ऐसे पहले लिख लो 6a का स्क्वायर और इसका हो जाएगा 6b का स्क्वायर। तो यहाँ से 6a कितना हो जाएगा, तो a है आपका 1x का स्क्वायर और b जो है वो हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर। यहाँ से आपका 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1x का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 9x का स्क्वायर हो जाएगा। x इसमें भी कट जाएगा, x का स्क्वायर इसमें कट जाएगा। तो 1:9 जो है इसका रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ 1:9 और 1:9 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 1:9। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ से, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज़ x square unit and the length of a diagonals is d unit, then the relation between s and d। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपका कितना, ये टोटल सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ है s एंड डायगोनल्स जो है वो दिया हुआ है आपका d। यहाँ से देख लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका s एंड और सेकेंड चीज़ क्या दिया हुआ है कि डायगोनल ऑफ अ क्यूब ये आपका दिया हुआ है d। तो आप इन दोनों के बीच s और d के बीच जो है वो आपका रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ से आप देख लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, तो ये होता है 6x का स्क्वायर, जिसमें a जो है आपका साइड ऑफ अ क्यूब जो है वो हो जाता है। a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू s, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो a√3 जो है वो डायगोनल्स होता है, इसको आप d ले लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब इन दोनों में रिलेशन पूछा जा रहा है कि s और d में हमारा जो है वो क्या रिलेशन है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा s और d में जो है वो रिलेशन क्या है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आप ले लो किसकी वैल्यू, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से लोगे तो ये हो गया d√3 और ये वैल्यू आप पुट इन इक्वेशन नंबर 1। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 6 × d√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
एस, ठीक है। आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो a इंटू डी का स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टू एस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस। अब जो a स्क्वायर है आपका, ये सॉरी ये d है, d स्क्वायर जो है वो आपका s अपॉन 2 आ जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन d और s क्या आ जाएगा, d स्क्वायर इज इक्वल्स टू s अपॉन 2। और ये किस में का जो है वो कौन सा ऑप्शन इसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये रिलेशन को जो है वो शो कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट बी जो है वो देखेंगे कि हमारा पार्ट बी क्या है। ये पार्ट ए था, ये बी है, ए पूरा का पूरा यहाँ तक मैं ख़त्म करवा दी। ये बी जो है वो आपका है, लेट अस राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें ट्रू और फॉल्स जो है वो पार्ट बी में जो है वो करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा जो है वो फॉल्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द लेंथ ऑफ अ एज इज each edges of a cube is twice of that of first cube, then the volume of this cube is 4 times more than that of first cube। इसमें क्या बोला जा रहा है आपका कि अगर आपका 2 क्यूब है, क्या है 2 क्यूब है, ये बना लो। सबसे पहले जो भी आपको ट्रू फॉल्स मिलता है या फिर किसी तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है, तो फर्स्टली आपको जो है वो आपको क्वेश्चन समझना है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इसमें है कि अगर आपका फर्स्ट क्यूब है और सेकंड क्यूब है, अगर जो है वो आपका जो सेकंड क्यूब का जो है ईच साइड जो है वो हम डबल कर देंगे। मीन्स अगर ये इसका एस है, लेट एजेस ऑफ फर्स्ट क्यूब, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, एजेस ऑफ फर्स्ट क्यूब बी एक्स, देन एज ऑफ सेकंड क्यूब इज 2x। मतलब क्या हुआ है कि एजेस जो है फर्स्ट क्यूब सेकंड क्यूब का एज जो है वो आपका फर्स्ट क्यूब से दुगना हो जाता है, तो वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम्स अधिक हो जाएगा फर्स्ट क्यूब से। तो हम देखते हैं कि अगर इसका एजेस x है और इसका 2x है तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस आता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब हो जाता है, तो इसका देखते हैं कि x का क्यूब हो जाएगा ये, और वॉल्यूम ऑफ अ सेकंड क्यूब ये 8 का x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये कितना टाइम हो गया, तो ये x है और ये कितना है 8, ये x क्यूब है और ये जो है वो क्यूब है, ये है 8x क्यूब। तो इससे जो है वो कितना चेंज हो गया है, तो 8 टाइम जो है वो वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब आपका चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 4 टाइम्स मोर देन द फर्स्ट क्यूब, तो आपका आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है। जो है वो आपका वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब इज 8 टाइम्स देन that of the first cube। आपका जो सेकंड क्यूब है वो 8 टाइम अधिक हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका कितना दिया हुआ है, तो 4 टाइम अधिक दिया हुआ है। तो ये आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। हमें 4 टाइम नहीं, हमें 8 टाइम जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज जो है वो मिला है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 के साइड चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। इन अ रेनी सीजन मीन्स बरसात का जो सीज़न होता है, वर्षा ऋतु। इन अ रेनी सीजन द हाइट ऑफ अ रेनफॉल इज इन 2 हेक्टेयर्स लैंड इज़ 5 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ अ रेन वाटर इज़ 1000 क्यूबिक मीटर, ठीक है।
अब मैं आपको इसका जो है वो क्वेश्चन का जो है वो मतलब समझाती हूँ कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेनी सीज़न जब आता है, मतलब वर्षा ऋतु आता है, तो बारिश पड़ने से जो है वो आपका जो है बारिश जब होता है तो आपका जो लेवल जो है वो पानी का पड़ता है उसमें, तो आपका लेवल जो है पानी का थोड़ा सा आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपका एक जो है वो लैंड है, ठीक है, वो कितना इन अ रेनी सीजन द हाइट ऑफ अ रेनफॉल इन 2 हेक्टेयर्स लैंड। लैंड कितने का है, ये लैंड हो गया हमारा। लैंड हमारा मतलब लेंथ जो है वो हमारा दिया हुआ है। लैंड जो है वो हमारा कितना है, तो आपका 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर इज़ 5 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना हो जाता है, मतलब कितना बढ़ जाता है इसका हाइट, तो 5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। द वॉल्यूम ऑफ अ रेन वाटर इज़, तो वॉल्यूम जो है इसका वो 1000 मीटर क्यूब होगा। ये आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम जो है वो आपका 1000 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो कि एरिया ऑफ अ लैंड कितना दिया हुआ है। एरिया ऑफ अ लैंड इज इक्वल्स टू 2 हेक्टेयर, ठीक है। आपका 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू हो जाता है 10 का पावर 4 मीटर स्क्वायर लैंड। 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर लैंड, तो 1 हेक्टेयर में 10 द पावर 4 मीटर स्क्वायर लैंड। हमारा कितना हेक्टेयर का लेंथ है, तो 2 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर 4 मीटर स्क्वायर। मीन्स हमारा जो एरिया ऑफ लैंड है, कुल मिला के एरिया ऑफ अ लैंड इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 का पावर 4 मीटर स्क्वायर। मीन्स 2 पे 4 0 मीटर स्क्वायर 10,000 मतलब 20,000 मीटर स्क्वायर जो है हमारा एरिया ऑफ लैंड है। और जो हमारा हाइट जो है वर्षा ऋतु में जो बढ़ जाता है वो 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए एरिया ऑफ लैंड जो है हमारा 20,000 है मीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम 1000 से 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, मीन्स छोटा को बड़ा में चेंज करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो है वो 100 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 5/100 मीटर आ जाएगा इसका हाइट। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ अ लैंड, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लैंड इनटू हाइट ऑफ लैंड। तो वॉल्यूम आपका क्या निकल जाएगा, एरिया जो है वो 20,000 मीटर स्क्वायर और हाइट जो है वो 5/100 मीटर। ये 2 0 कट गया, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा 1000 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूब होता है। तो यहाँ पे यस, ये जो है वो हमें स्टेटमेंट सही लग रहा है कि जब रेनी सीज़न में आपका 2 हेक्टेयर का जो है लैंड रहेगा, तो उसका जो है वो पानी का जो है वो आपका हाइट जो है वो अगर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम जो है वो 1000 हो जाएगा। तो ये जो है स्टेटमेंट है ये है ट्रू। ये हो गया यहाँ से प्रूव कि यस ये सही बात है कि आपका वर्षा ऋतु में जब आपका इतना बारिश होगा तो आपका 1000 जो है वो मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब इसमें इतना पानी जो है वो अटेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी हो गया। अब